नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दादू। 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें छोटी छोटी वो एक्टिविटीज़ जो आपको अंदर से खुशी देती हैं। अगर आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, ये लिंक आपको डायरेक्ट मिला है, तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इंट्रोडक्शन का लिंक मिल जाएगा, या फिर इससे एक वीडियो आगे एक वीडियो पीछे का लिंक मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे शुरू कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन पे जाइए और 1 बाय 1 करते हुए अभी तक जितनी एक्टिविटीज़ हैं करते हुए इस एक्टिविटी तक पहुँचें, बीच से शुरू ना करें। यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि फर्दर जितनी भी पॉडकास्ट या वीडियोस हम शेयर करें उसका लिंक आपके पास सबसे पहले सबसे जल्दी आ जाए। दोस्तों, 11th एक्टिविटी ऑफ 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज ये कहती है बेक अ केक। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि 2020 और 2021 में बहुत ज़्यादा शेफ पैदा हुए हैं इस धरती के ऊपर, क्योंकि हम सभी घर पे रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, और YouTube और अन्य जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन जाकर सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी को कोई शुल्क दिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने घर रहकर अलग अलग डिशेस बनाई हैं। अगर आपने कभी अपनी बनाई हुई रोटी चखी है, जो पहली बार बनाते हैं तो जलती ज़रूर है या वो टेस्ट नहीं दे पाती, बट अपनी जली हुई रोटी का भी टेस्ट बहुत अलग आता है। तो आप एक अच्छे कुशल शेफ हैं, घर में खाना ऑलरेडी बनाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी बनाते, आज चलिए केक बनाइए। बनाने को तो आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं, आप रबड़ी बना सकते हैं, आप मिल्क केक बना सकते हैं, आप रसगुल्ला बना सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बनाने वाली तरीके आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे। बट केक एक ऐसी चीज है जिसको बनाने में, ऊपर से सजाने में और फिर खाने में एक अलग ही मजा आता है। तो चलिए, आज की एक्टिविटी आप जितना जल्दी कर सके उतना जल्दी कीजिए। अगर आज ही कर सके बहुत अच्छी बात है, बट ये एक्टिविटी आपको करनी ज़रूर है। और उसके बाद टाइम टू टाइम जब भी आपको समय मिले ये एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा। अपने हाथ से कुछ ना कुछ ज़रूर बनाइए, क्योंकि जो भी अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस तो आएगी ही आएगी, बट साथ ही साथ सफलता ज़रूर आती है। क्योंकि अपने हाथ से किसी चीज़ को बनाना, उस चीज़ को आगे चलाना, यही सफलता का नियम है। जी हाँ, आपको अगर अपने बिजनेस में सफलता चाहिए, आप जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप ठीक से मेंटेन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए मिठास की ही ज़रूरत होती है। आप कहीं पर भी कुछ भी किसी भी फील्ड के अंदर सफलता चाहते हैं तो आपको सिचुएशंस डिज़ाइंस करने आनी चाहिए, आपको वो चीज़ें बनाने आनी चाहिए कि उससे आपके रास्ते आसान हो सकें। आपके सामने वो सिचुएशन, वो लोग, वो कंडीशन अपने आप खींची चली आए, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी, जिससे कि आपका काम आसान होगा। तो क्या होगा? सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो खुशियां बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आपस से जुड़ी हुई हैं, सफलता और खुशी। दोनों में से किसी को भी अपने अंदर ले आइए, दूसरी चीज अपने आप खींची चली आएगी, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। करके जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी छोटी है, बट इसके अंदर हमारे जिंदगी का सार भी छुपा हुआ है। जी हाँ, सार कई तरीके का होता है, हमें इन सभी चीजों को सीखने की जरूरत भी है। आज की कहानी का शीर्षक है मौत का भय। एक बार दो उल्लू एक वृक्ष पर बैठे थे। एक ने अपने मुंह में सांप को दबोच रखा था, तो दूसरा उल्लू एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों वृक्ष पर पास पास बैठे थे। सांप ने जैसे ही चूहे को देखा तो वह यह भूल गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में लार बहने लगी।
चूहे ने जैसे ही सांप को देखा वह कांपने लगा, जबकि दोनों ही मौत के मुंह में बैठे थे, सांप भी और चूहा भी। दोनों उल्लू ये बात देखकर बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। पहली बात तो यह कि जीव की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और दूसरी बात यह समझ में आई कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे ये भयभीत नहीं है, लेकिन भय से भयभीत है, कहीं सांप हमला ना कर दे। क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें? हम भी मौत से भयभीत नहीं है, भय से ज्यादा भयभीत है। जैसे कि इस समय पर अगर आप देखेंगे, कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा डेथ हुई है। एक तरीके का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी लाशें जलती हुई देखी हैं, इतने शमशान के अंदर कब्रें बनाई गई हैं जो शायद पहले कभी नहीं बनाई गई एक एक दिन के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये भय है, जिसकी वजह से एक बीमारी हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है। और दूसरा, ऐसे ही जीवा का स्वाद हमारे लिए इतना प्रांगण हो गया है कि मौत 24 घंटे खड़ी है फिर भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, और हम अंधे होकर कुछ भी डकारते रहते हैं। हम कई बारी अपने जीभ के टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए रुक नहीं पाते हैं। पेट भरा हुआ है फिर भी कुछ भी खाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमें पता है कि तीसरी लहर इस समय पर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, शुरू हो चुकी है। कुछ राज्यों में हमारे देश के इसकी दस्तक सुनाई दे चुकी है, बट फिर भी हम सभी अपना अपना झोला, अपनी अपनी गाड़ी उठाकर किसी हिल स्टेशन पर चल पड़े हैं। आप सभी ने भी पीछे कुछ दिन पहले देखा होगा कि हिमाचल की कुछ जगहों की फोटोज वायरल हुई थी, जहां पर इतनी भीड़ आई हुई थी कि लोगों को देखकर कुछ लोग वैसे ही डर गए। अब क्या होगा अगर वहां पर एक भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हुआ? तो ये सभी व्यक्ति अपने अपने गृह राज्य में सीधा कोरोना को लेकर तीसरी लहर को पहुंच जाएंगे। तो तीसरी लहर को कोई रोक पाएगा? ये पहले से भी ज्यादा और कंडीशन को खराब कर देगी। तो सबसे पहली चीज, अपने जीवा को कंट्रोल कीजिए, जीभ के टेस्ट को कंट्रोल कीजिए। हाँ ठीक है, अगर आप कोई चीज टेस्ट करना चाहते हैं वहां तक ठीक रहेगा, बट एक बारी भरा हुआ पेट लेकर आप चल रहे हैं, फिर कोई फेवरेट चीज आपके सामने आ गई और फिर से आपने उसे अंधाधुंध खा लिया, तो उससे क्या होगा? पेट में अफारापन ही होगा। दिक्कत किसको होगी? आप ही को होगी। तो कई जगह ऐसी होती हैं जिंदगी के अंदर जहां पर आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अगर एक कुछ क्षण का कंट्रोल आप ऊपर अपने ऊपर रख लेते हैं, कर लेते हैं, तो जिंदगी बेहतरीन हो ही जाएगी। बस यही सार इसके अंदर छुपा हुआ है। आशा करते हैं आपकी जिंदगी कुछ न कुछ अच्छी हो रही है, कुछ न कुछ आपके अंदर खुशी का फव्वारा फूट रहा है, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। इसलिए जुड़े रहें, जोड़ते रहें, इस कहानी को, इन विचारों को जितना हो सके आगे लोगों तक पहुंचाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।